तो दोस्तों यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। इसके पहले अगर आपने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर दें और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों ने थंबनेल पर देखा ही है कि आपका जो इंटरनल होता है या एक्सटर्नल होता है या फिर बोले तो वाइवा होता है। तो दोस्तों यह चाहे आरजीपी यूनिवर्सिटी के छात्र हों या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी के सभी विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि यार हम इस वीडियो में आगे बात कर रहे होंगे कि आप जब वाइवा देते हैं तो आपको जो नर्वस फीलिंग आती है, यानी कि दोस्तों आपसे कोई आपका टीचर क्वेश्चन पूछ रहा है तो दोस्तों आप फील करिएगा कि आपके जो पैर हैं ऑटोमेटिक हिलने लगते हैं, यानी कि आपके जो पैर हैं कँपने लगते हैं। यही दोस्तों नर्वस फीलिंग कहलाती है। और इसके अलावा आपका जो दिल और दिमाग है उसमें यह आता है, डर लगता है कि मुझके बनेगा कि नहीं बनेगा। और सडनली अगर आप ग्रुप में जाते हैं तो 4 से 5 बंदे आपके साथ बैठे रहें, खासकर अगर गर्ल्स बैठी रहें आपके साथ में, तो दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है और जो है इंसल्ट ना हो जाए इसका भी डर रहता है। तो दोस्तों आज के हम इस वीडियो में आपको बताते हैं कि आपको क्या करना है जिससे कि दोस्तों आप नर्वस फील ना करें। इसके अलावा आप अच्छे से क्वेश्चन का आंसर दे पाएँ, क्योंकि दोस्तों अगर आप नर्वस फीलिंग आपको आती है तो क्या होगा, अगर आपको क्वेश्चन का आंसर भी आ रहा है तो आप वहाँ पे दोस्तों रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, यानी कि बोल नहीं पाएंगे। आपसे कोई आपका टीचर क्वेश्चन करता है तो आपको आ रहा होगा उसका आंसर, पर आपको उसको एक्सप्लेन करते नहीं बनेगा। तो दोस्तों वीडियो में आगे बताते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करें अगर हम इंटरनल की, जो कि आपके कॉलेज में होते हैं या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो दोस्तों इंटरनल में आपका जो सब्जेक्ट टीचर रहता है वो ही आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो इंटरनल में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं जाती है, क्योंकि जो आपको टीचर पढ़ाता है वही आपसे क्वेश्चन पूछता है, तो वो आपसे घुला मिला रहता है, तो आपको दिक्कत नहीं जाती है। परंतु एक्सटर्नल में दिक्कत जाती है, अपन को उसका सामने वाले का नेचर भी पता नहीं रहता है टीचर का, कि कैसा वो आपसे बिहेव करेगा, यानी कि आपसे क्वेश्चन नहीं बना तो डांटेगा, क्या बोलेगा। दोस्तों एक्सटर्नल में ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो यार जो भी टीचर आपका वाइवा लेता है तो उसको कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं दिए जाते कि आप इसके अंदर का पूछिए, या फिर कोई सडनली टॉपिक नहीं दिया जाता है उसको कि आप इसी के अंदर का पूछिए, अलग से कोई बाहर से टॉपिक नहीं पूछिए। उसके पास दोस्तों क्वेश्चनों का भंडार रहता है, क्योंकि वो जब पूछ रहा है तो उसके पास नॉलेज तो होगा ही कुछ ना कुछ। तो दोस्तों आपसे अगर कोई सडनली क्वेश्चन पूछ लेगा तो आप पे बन गया तो उसके अंदर का पूछेगा और उसके अंदर का पूछेगा। दोस्तों इससे क्या होगा, आपसे अगर एक टॉपिक बन जाता है तो उसके अंदर का भी आपको पता होना चाहिए। तो आपको पता तो है नहीं कि आपसे कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसके लिए आप दोस्तों क्या करके जाएं, एक पर्टिकुलर टॉपिक तैयार करके जाएं, जिससे क्या होगा आपके सिलेबस का ही करके जाएं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मेनली दोस्तों इंटरनल एक्सटर्नल में क्या करता है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं यही पूछता है, जिससे कि दोस्तों बच्चों की तैयारी भी अच्छी हो जाए और वो ऑफलाइन एग्जामिनेशन में, थ्योरी एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्मेंस भी कर पाएँ। इसीलिए वही टॉपिक पूछे जाते हैं एक्सटर्नल इंटरनल में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा जो आपका इंटरनल रहता है उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। एक्सटर्नल में आप क्या करें, एक पर्टिकुलर टॉपिक तैयार करके जाएँ, जो कि दोस्तों आप शुरू से लेकर बिल्कुल लास्ट तक तैयार करके जाएं। उसके जो बायो क्वेश्चन हैं, आपको किसी भी टॉपिक का प्रत्येक क्वेश्चन मिल जाएगा यूट्यूब पर, गूगल पर, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा। तो दोस्तों आप उससे क्या करिएगा, एक पर्टिकुलर टॉपिक तैयार करके जाइएगा और उसके की पॉइंट बना लीजिएगा, एक पेपर में लिख लीजिएगा, कॉपी में लिख लीजिएगा, बार बार आप उसी को दोहराते रहिएगा। तो दोस्तों आपका ये टॉपिक तैयार हो जाएगा। आपसे वो उस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन पूछ लेगा तो आपसे बन जाएगा। अगर आपसे वो टॉपिक नहीं पूछता है जो आप पढ़ के गए हो, तो आप उससे सॉरी बोल सकते हैं, फिर वो बोलेगा आपसे क्या पढ़ के आए हो। तो इसमें कोई हर्जा नहीं है आपका कि आप दोस्तों आपका टीचर आपसे क्या पूछता है, आपसे क्या बन रहा है, आपसे कुछ ना कुछ तो बनना ही चाहिए, यानी कि आप वहाँ से विदाउट आंसर दिए ना आए। तो दोस्तों आपसे वो पूछेगा तुम क्या पढ़ के आए हो, तो आप बोल सकते हैं मैं यह टॉपिक पढ़ के आया हूँ, तो उसी से क्वेश्चन करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप वहाँ पे आंसर ही देने जा रहे हैं, चाहे अपना टॉपिक का आंसर दें चाहे उसके टॉपिक का। तो दोस्तों आप एक पर्टिकुलर टॉपिक तैयार करके जाएँ, उसी के अंदर का आप सब कुछ वहाँ पर बता दें। तो इससे क्या होगा कि आपके जो सेशनल मार्क्स हैं वो यूनिवर्सिटी को अच्छे चले जाएंगे और आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। और पर्टिकुलर अगर आप टॉपिक तैयार करके जाते हैं तो ऐसा तैयार करके जाइएगा कि आपको उसमें कोई भी डाउट ना होना चाहिए। आप अपने दोस्तों से क्वेश्चन करिएगा कि इसके अंदर का क्वेश्चन मुझसे पूछिए, तो दोस्तों आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों यह बात तो हो गई आपकी पढ़ाई की, कि आपने पढ़ाई की है
और दोस्तों इसी के साथ एक बात और कि आप अगर क्वेश्चन का आंसर देते हैं वहाँ पे बिल्कुल चुपचाप नहीं बैठते हैं, यानी कि जो आपका रूम रहता है जिसमें आपका इंटरनल एक्सटर्नल होता है वहाँ पे आप चुपचाप नहीं बैठते हैं, कुछ ना कुछ बोलते ही हैं। तो इससे आपका इम्प्रेशन भी बढ़ता है। और इसी के साथ दोस्तों आपका जो टीचर रहता है जो इंटरनल या एक्सटर्नल लेता है तो उसको दोस्तों अंदाज़ा लग जाता है कि यह बंदा पढ़ के तो आया है परंतु मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, परंतु जो पढ़ के आया है इसने आंसर तो दिया ही है, तो नंबर अच्छे मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आती है यहाँ पे। मेनली अगर RGPV के विद्यार्थियों की बात करें तो इसके अलावा दोस्तों आप सभी लोगों को पता ही है कि कम्युनिकेशन स्किल इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन आवर लाइफ, यानी कि दोस्तों विदाउट कम्युनिकेशन स्किल आपका जो है इंटरव्यू वगैरह में निकलना मुश्किल ही है। तो दोस्तों ये पढ़ाई वाली बात हो गई। यहाँ पे आपके अगर पैर कपाते हैं, आपके पैर हिलते हैं तो सामने वाला टीचर भी समझ जाएगा कि ये नर्वस फील कर रहा है। और अगर आप किसी भी जॉब इंटरव्यू में बैठते हैं तो आपको दिक्कत जाने वाली है। और इसी के अलावा अगर आप हिंदी मीडियम वाले छात्र हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, क्योंकि अगर एक्सटर्नल आपसे कहता है कि ओनली इंग्लिश में बोलो, हिंदी में नहीं, तो दोस्तों आपका वहाँ पे पूरा इंप्रेशन डाउन हो जाएगा, चाहे आप पढ़ के ही जाओ। और इसी के साथ अगर आप पे एक्सप्लेन करते नहीं बन रहा है तो आपका कुछ पढ़ने का मतलब ही नहीं है। तो सबसे पहले आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप कीजिए। इसके लिए दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, वीडियो वगैरह बना सकते हैं, आप मिरर के सामने जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा आप ग्रुप डिस्कशन भी कर सकते हैं। दोस्तों ग्रुप डिस्कशन से यह होगा कि आपका बिल्कुल टॉपिक क्लियर हो जाएगा, इसी के साथ आपको जो टॉपिक नहीं पता है वो भी पता चल जाएगा। और दोस्तों अगर आपके ग्रुप में कोई गर्ल्स वगैरह हो तो गर्ल्स से अलग से जो है आप इस टॉपिक पर चर्चा करना और जितना हो सके आप इंग्लिश में ही बात करना, क्योंकि आपका एक्सटर्नल जो रहता है वो इंग्लिश में ही बोलता है बोलने को। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि आप गर्ल्स से कन्वर्सेशन कीजिए। इससे क्या होगा दोस्तों, अगर आप बॉयज़ और बॉयज़ जैसे कि दो लड़के बात करते हैं तो इफ़ेक्ट अच्छा खासा नहीं पड़ता है, परंतु अगर एक बॉयज़ एक गर्ल्स बात करती है, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर कन्वर्सेशन करती है तो दोस्तों इफ़ेक्ट भी अच्छा खासा पड़ता है और आपको पता नहीं चलता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप्ड होती है। दोस्तों धीरे धीरे नहीं होती है, थोड़ा टाइम लगता है, परंतु दोस्तों ऐसी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप्ड हो जाती है कि आप 4 लोगों के सामने भी अपना टॉपिक अगर शेयर करना चाहते हैं तो शेयर कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आप अगर गर्ल्स से बात करते हैं, अगर आप बॉयज़ हैं, या फिर अगर आप गर्ल्स हैं तो आप बॉयज़ से बात करती हैं, तो दोस्तों मेल फीमेल का जो है वो अट्रैक्शन अच्छा खासा इफ़ेक्ट देता है, जिससे क्या होता है दोस्तों आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं। और इसके अलावा आपका दोस्तों कम्युनिकेशन स्किल अच्छा खासा डेवलप्ड हो जाता है। दोस्तों एक बार करके देखिएगा, ट्राई करके देखिएगा। और इसी के साथ दोस्तों मैंने आपको बताया ही है कि आप मिरर के साथ या फिर कोई भी वीडियो वगैरह आप एडिटिंग कर सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं। आप जब पर्टिकुलर कोई टॉपिक बोलें तो दोस्तों इससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप्ड हो जाएगी। आपके अगर पैर कप आते हैं या फिर पैर आपके हिलते हैं तो दोस्तों आपका इंप्रेशन तो ख़राब होता ही है। अगर आपको यह भी बंद करना है दोस्तों तो आपको रेगुलरिटी में यह काम करना होगा। तो इसके लिए दोस्तों आपका जब इंटरनल या एक्सटर्नल या फिर वाइवा वगैरह जब भी स्टार्ट हो तो आप उसके कुछ दिन पहले से प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें। ऐसा नहीं है दोस्तों कि आप आज प्रैक्टिस स्टार्ट किए, कल आपका इंटरनल एक्सटर्नल है तो आपका हो जाएगा। तो दोस्तों मेरे हिसाब से स्टूडेंट लाइफ में कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके दोस्तों इंटरव्यू वगैरह में बहुत ज़्यादा काम में आने वाली है। और आपका दोस्तों जो नर्वस फीलिंग रहता है वो भी आपका कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होने से ही दूर हो जाएगा। तो दोस्तों आई थिंक आप सभी को वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपके मन में एनी डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर बता दें। इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।